नमस्कार। बीस न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, बिहार की सत्तारूढ़ जेडीयू ने 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों तक पहुंचने के लिए सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पूरा बिहार में एक यात्रा शुरू की है। नीतीश कुमार की पार्टी की इस यात्रा में भाईचारा यात्रा कहा जा रहा है। इसका नारा है, अपनी तारीख को बचाए, नीतीश का साथ आए, इंडिया को मजबूत बनाए। जदयू की इस यात्रा को कारवा-ए-इत्तेहाद भी कहा जा रहा है। ये 1 अगस्त को पश्चिम चंपारण के ननकटियागंज से शुरू हुई है। लगभग 1 महीना तक चलने वाली ये यात्रा बिहार के 38 जिला में से 27 जिला को कवर करेगी, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। यात्रा को जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के नेतृत्व में शुरू किया गया है। इसमें समय समय पर बिहार के कुछ प्रमुख मंत्री भी शामिल होंगे, जिनमें बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान भी शामिल होंगे। हालांकि बिहार के सीएम और जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार यात्रा का हिस्सा नहीं होंगे। जेडीयू के सूत्रों ने कहा कि पार्टी द्वारा इस यात्रा को करने के कई कारण हैं। इनमें बिहार शरीफ और सासाराम में हाल की सांप्रदायिक हिंसा का साथ साथ चुनाव से पहले राज्यों में सांप्रदायिक कलह की आशंकाओं शामिल है। भाजपा के प्रमुख सहयोगी रही जेडीयू पिछले साल अगस्त में एनडीए से बाहर हो गए थे, जिसके बाद नीतीश ने अपनी सरकार बनाने के लिए राजद और अन्य महागठबंधन सहयोगियों के साथ हाथ मिलाया था। यात्रा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और सीवान समेत उत्तर बिहार के कई जिले से गुजरेंगी। यही सीमांचल के किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जिलों से गुजरते हुए दरभंगा और मधुबनी के मिथिलांचल बेल्ट को भी पार करेंगे, जहां 40% से अधिक मुस्लिम आबादी रहती है। इस यात्रा का उद्देश्य 2024 को चुनाव के लिए नीतीश को राष्ट्रीय स्तर पर संभावित प्रधानमंत्री पद को देकर यानी कि पद को चेहरे का रूप में स्थापित करना भी प्रतीत होता है। नरकटियागंज में यात्रा की शुरुआत करते हुए खालिद अनवर ने एक सभा में कहा, हम मुसलमान एक कठिन समय में जी रहे हैं। हम क्या पहनते हैं, क्या पकाते और खाते हैं, ये सब अब सवालों को घेरे में है। ये पूरी तरह से उस गंगा जमुनी तहरीक के खिलाफ है जिसकी हम अक्सर बात करता है। इसलिए हमें जागने की ज़रूरत है, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और उकसाव में ना आए। उन्होंने कहा, हमने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कभी दूसरे के नाम और उपनाम की परवाह नहीं की। अनवर ने पिछले 18 वर्ष में सीएम रहने के दौरान नीतीश कुमार द्वारा किए गए सामाजिक एकजुटता और राज्यों भर में कब्रिस्तान की भार लगाने जैसी पहले करके मुस्लिम समुदाय के विकास पर भी बात की। अनवर ने यह भी कहा, हालांकि हमें यात्रा में हिंदुओं और मुसलमानों की समान भागीदारी पसंद है, लेकिन हम मुसलमानों की अधिक भागीदारी देखना चाहूँगा। मुस्लिम धार्मिक संगठनों के प्रमुख और समुदाय के मौलवी महत्व दिए जाने वाले और विश्वास में लिए जाने से खुश है। हम सभा को कुछ बुनियादी बातें बताएंगे, जैसे कि हिंदुओं तक पहुंचना और उनके सामाजिक कार्यों में भाग लेना और हमारे राजनीतिक विरोधियों के बातों में न आना। संविधान और शरीयत के बीच संभावित टकराव पर जदयू एमएलसी ने कहा कि यात्रा संविधान की वकालत करेगी, क्योंकि ये सभी धार्मिक कानूनों की रक्षा करता है और हमारी प्रगति के लिए आवश्यक है। अनवर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, हमारा उद्देश्य उन क्षेत्रों के प्रत्येक गांव के प्रभावशाली समुदाय के लोगों और मौलवियों से जुड़ना है, जिन्हें हम अपनी यात्रा के दौरान कवर करना चाहता हूँ। हम उदार विचारों के प्रसार कर रहे हैं और लोगों को समान नागरिक संहिता पर सही दृष्टिकोण दे रहे हैं और उनसे वायरल खबरों और अफवाहों से उत्तेजित न होने के लिए कह रहे हैं। जदयू ने लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूसीसी पर जोर देने को राजनीतिक स्टंट बताते हुए इसलिए इसकी आलोचना की है और कहा है कि उनके बयान का अल्पसंख्यकों को कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने कहा है कि यूसीसी को सभी हितधारकों को साथ ठोस परामर्श और विभिन्न धार्मिक समूहों की सहमति के बिना लागू नहीं किया जाना चाहिए। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24।